ओके, तो हम लोग आज पहले तो DPP2 और फिर DPP3 डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग DPP2 का क्वेश्चंस लिखवा दीजिए 1 by 1। चलिए फटाफट DPP2 का क्वेश्चंस लिखवाइए। 6, ओके 6। नेक्स्ट 18, ठीक है 18। 20, नेक्स्ट 31, 33। DPP2 में 33 है। 33, 35, 34 भी है। 34, 35 और है। ओके 6 क्वेश्चंस। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। 29 और किसी को नहीं। चलिए तो 1 by 1 हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, देखते हैं 1 by 1। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि द रेशियो ऑफ फोर्सेज बिटवीन टू स्मॉल स्फेयर्स विथ कांस्टेंट चार्ज इन एयर एंड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो सिंपल सी बात है, अगर एफ एयर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा के इंटू Q1 Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर। और अगर एफ मीडियम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा के इंटू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। नीचे हम क्या बोले थे, डाइलेक्ट्रिक ईयर ना, ईयर इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ईयर की जगह पर क्या दिया है, के दिया है ना। ईयर की जगह पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ईयर की जगह पर कितना दिया हुआ है, के। प्लीज ध्यान रखें इस के को इसके से मत काटिएगा। ये के स्मॉल है, कांस्टेंट है कूलम्स वाला, और ये किसके लिए है, डाइलेक्ट्रिक के वाला है ना। तो रेशियो किसका बोल रहा है, एयर का मीडियम का, दोनों को भागा दे देते हैं है ना। तो हम लोग जानते हैं, ऐसे भी जरूरत नहीं है भागा देने का। हम लोग एफ मीडियम की वैल्यू कितना जानते हैं, एफ एयर बाय के, है ना। तो भाई के इधर ले आओ, के इधर लेके आए, कितना आ गया है, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम की रेशियो किसके बराबर होता है, के के बराबर। के क्या है बताइए मेरे को आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो डायरेक्ट रिलेशन बताए थे ना, कि नहीं बताए थे। हाँ तो चलिए आप लोग ये भागा दे दीजिए या फिर डायरेक्ट रिलेशन से बना लीजिए। ओके, तो कितना जाएगा रेशियो, K:1। रेशियो क्या हो जाएगा, K:1। ओके चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े, उतारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, टू spherical conductors B and C having equal radius and carrying equal charge in them repel each other। repel each other का मतलब दोनों पे कैसा चार्ज है, दोनों का रेडियस सेम है, तो सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। कल वाला क्वेश्चन है पिछले क्लास में है ना, बी और सी दो स्फेयर है, तो इस पे चार्ज मान लेते हैं क्यू, इस पे भी कितना चार्ज मान लेते हैं क्यू। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, कितना मान लें, डी, क्योंकि आर नहीं ले सकते। क्यों नहीं आर ले सकते, आर क्या ले लिए हम लोग, रेडियस ले लिए है ना, तो डी ले लिए। तो फोर्स कितना एफ है ना, एफ की वैल्यू कैसे लिखेंगे, के इंटू क्यू स्क्वायर और अपॉन में डी, आर स्क्वायर के डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। आगे बोलते हैं क्या, वेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, अ थर्ड स्फीयर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी, और थर्ड वाला जो है किसके जगह पे है, बी के जगह पे है,
व्हेन ब्राउट इन कांटेक्ट विथ सी, और बी के इक्वल है, ओके क्या बोल रहा है कि अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज द थर्ड बी, तो बी और सी का इक्वल रेडियस है ना, तो बी बोले या सी बोले वो बात अंतर तो है नहीं, किसके कांटेक्ट में लाया, एक और बॉडी है ए, थर्ड बॉडी है जिसका है ना, थर्ड बॉडी को मान लेते हैं ए है ना, थर्ड बॉडी को कितना मान लेते हैं बताओ, ए मान लेते हैं, ए को पहले किसके साथ कांटेक्ट में लाए है ना, अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी but uncharged is brought in contact with B and then brought in contact with C, ठीक है, and finally removed। तो एक काम करो यार, ये है हमारा B और ये हमारा कौन सा है, मारेंगे बस, B किसके कांटेक्ट में लाए हैं, A के कांटेक्ट में लाए हैं। अब A कैसा था पहले, अनचार्ज था, B चार्ज है, B के पास कितना चार्ज है, तो क्या होगा कहानी, वेरी गुड, इसके पास कितना, इसके पास, अब ए वाला जो है अनचार्ज है कि चार्ज हो गया है, चार्ज हो गया है, और अब देन ए जो है कांटेक्ट किसके साथ है, हां, अब सी चार्ज है कि नहीं है, ए भी चार्ज है कि ए अनचार्ज है, चार्ज है ना, तो ये रहा बी सी, और ये कौन सा रहा ए, अब इसके पास कितना चार्ज है क्यू, इसके पास, अब होगा क्या कहानी बताओ, दोनों के पास आधा आधा हो जाएगा नहीं, तो अब टोटल पहले कितना चार्ज है, 3q/2 है ना, तो आधा कितना जाएगा उसके पास, 3q/4 है ना, दोनों के पास कितना है, दोनों कितना है, q प्लस q/2 मिलकर कितना होता है बताओ, 3q/2। तो कब तक चार्ज का आदान प्रदान होगा, जब तक कि दोनों का इक्वल ना हो जाए, तो दोनों के पास आधा आधा होगा, जो साइज दोनों का क्या है, सेम है, इसीलिए साइज अगर अलग होता तो क्या आधा आधा होता, नहीं होता, लेकिन साइज क्या है दोनों का, तो दोनों के पास आधा आधा हो जाएगा। तो अब बताओ मेरे को, अब सी के पास कितना बचा, सी के पास कितना बचा, 3q/4, और ए के पास 3q/, अब बी के पास, अब किसके किसके बीच फोर्स बोल रहा है, बी और, अब निकाल सकते हैं, तो नाउ क्या, फोर्स बिटवीन बी एंड, फोर्स बिटवीन बी एंड सी, बताओ यार जल्दी सा, ये रहा बी, ये रहा सी, डिस्टेंस उतना ही है, बी के पास कितना चार्ज, q/2, सी के पास कितना चार्ज, 3q/4। अब निकालते फॉर्मूला, एफ की वैल्यू बोल, k इंटू q/2, 3q/4, अब बटा में d², सही है, हाँ या ना, तो बटा में d², चलो लिखो इसे, q गुना 3, बाहर कितना आया, पहले बाहर का तो हमको सिर्फ बाहर से मतलब, बाहर कितना आया 3, और 4 दूनी कितना बाहर आया 3/8, और कितना बचा k, q गुना q², अब बटा में, तो कितना आया बताओ 3/8, इंटू में F, ये नया वाला फोर्स है ना, अरे नया वाला फोर्स है ना, तो नया फोर्स कितना हो गया जी बी और सी के बीच में, 3/8F। क्या किए कहानी बताओ तो, बहुत आसानी से समझना है ना, हमारे पास ये 3 ब्लॉक था, मान लेते हैं ये ब्लू और ये ऑरेंज, एक बी और एक सी है, और दोनों के पास क्यू चार्ज है। अब इसको हम ए थर्ड वाला व्हाइट वाला किसके कांटेक्ट में लाए, पहले ऑरेंज वाले के साथ, अभी दोनों क्या किया, हाफ हाफ कर लिया ना चार्ज को, q/2 और q/2, अब फिर इसको लेके गए q/2 इसके साथ, तो दोनों मिलकर के कितना हो गया चार्ज, q प्लस q/2, तब दोनों का आधा आधा होगा, तो q प्लस q/2 मिलकर कितना होता है, अब इसका आधा आधा होगा दोनों पे, तब इसके इस पे कितना 3q/4, इस पे भी कितना 3q/4, और b पे कितना है, तो अब b और c के बीच में, तो b का चार्ज कितना बचा, अब b का चार्ज कितना है q/2, और c का चार्ज कितना है, तो रख देंगे यहां पे, दोनों के बीच का फोर्स निकाल देंगे, कितना आया फोर्स, समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया, उतार लीजिए फटाफट, इजी तो है यार, इसमें काहे नहीं बनाया तो लोग,
गड़बड़ा गया, पता है कहाँ गड़बड़ा गया होगा? यहां पे नहीं, यहां क्या यहीं गड़बड़ा गया? नहीं, यहां पे कर दिया होगा तो पता है क्या, Q/4 Q/4, जबकि इसके पास Q था, इसके पास Q/2 था, दोनों को मिला करके आधा होगा, है ना? तो वहीं गड़बड़ा गए। चलिए जल्दी करिए। हो गया मेरे को। आप क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई? 20 में when air is replaced by a dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance घट जाएगा ना जी? कितना टाइम्स घट जाएगा बताए थे ना? 1/k टाइम्स। अगर एयर था तो फोर्स F था, अब मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा? F/K। अगर पहले मान लो कि लेट कर लेते हैं, लेट F बराबर 10 न्यूटन और K का मान 2 है, तो मीडियम में कितना हो जाएगा फोर्स? अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है और एयर में फोर्स अगर 10 है, तो मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा? एयर बाई K हो जाएगा, 10/2 कितना हो जाएगा? घट गया कि बढ़ गया? कितना टाइम्स घट गया? K, तो डिक्रीज हो जाएगा जी। समझ में है बाबू कि नहीं? अरे मीडियम में है, एयर से कन्वर्ट हो गया किस में? मीडियम में, तो घट गया। अरे बाप रे बाप, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे हो पढ़ाने के बावजूद। बहुत अच्छा, टैलेंटेड है, इसमें तो कोई शक नहीं। 20 के बाद है 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है बाबू? 2 चार्ज प्लस 3 माइक्रोकुलम प्लस 8 माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। तो देख, प्लस 3 माइक्रोकुलम और कितना है बउआ? प्लस 8 माइक्रोकुलम, डिस्टेंस R, फोर्स की वैल्यू कितना बताओ? अरे डिस्टेंस, फोर्स कितना लग रहा है? 40 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू निकाल सकता है 9 × 10⁹ गुना में Q1 के जगह पर कितना? 3 × 10⁻⁻6 और यहां पे 8 × 10⁻, और बटा में R²। R इधर ले आओ। अब चलो इधर लिखो, 9 × 10⁻9 और गुना 24 × 10⁻−12 और बटा में 40। सही है ना? हो बताइए जरा सा आप लोग मेरे को। 40 हो आए 8 से 8 पचे 8 तिया, आइए -3 ना, तो 9 × 27/5 और गुना 10⁻−3 मीटर स्क्वायर। तो R की वैल्यू बताइए, रूट में आया 27/5 गुने 10⁻−3 मीटर। ऐसे हमको लगता है कि डिस्टेंस ऐसा आ रहा है, तो इसका निकालने के लिए नहीं दिया होगा डिस्टेंस। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पूरा ही, आधा क्वेश्चन पढ़ने से क्या फायदा। इफ ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकुलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम देन द फोर्स। ओके, तो जरूरत ही नहीं आर की जरूरत ही नहीं है। फोर्स कितना है बताओ, और डिस्टेंस कितना माने हैं, और अब क्या बोला, दोनों में कितना ऐड कर दिए? -5 कूलम ऐड कर दिए। तो फोर्स की वैल्यू बताओ। एक काम करो यार, तब तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, काहे लिए टेंशन ले रहा है? चलो जरूरत ही नहीं है, बताओ तो यहां ऐड कर दो, ऐड +5 कूलम कि -5 कूलम? माइनस। तो यहां पे देखो तो +3 और -5 कितना हो जाएगा? -2 माइक्रोकुलम हो गया। और यहां पे आर ही रहेगा डिस्टेंस, ये कितना हो गया? 13 माइक्रोकुलम हो गया। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? आए अच्छा हाँ, सॉरी दोस्त, 3 हो गया। तब देखो फोर्स की वैल्यू कितने हो गया? K रहने दो, है ना। और बताओ Q1 की जगह पर कितना? अच्छा ये एक काम करते हैं ना, 2 × 2 माइक्रोकुलम ही रहने देते हैं, 2 × 3 और अपॉन में कितना? R²। अरे रुको तो मैं इसका यूज कर लेता हूं ना। अब तो क्वेश्चन में जान नहीं रहा, क्वेश्चन में जान है नहीं, ये सब इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत
नहीं, अगर डिस्टेंस पूछता तो ऐसे लिखते, डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सिंपल सा क्या करो, यहां पे एफ की वैल्यू निकालो, बताओ कितना, बताओ फटाफट। 3 के इंटू 3 गुने 8 बटा में कितना, आर स्क्वायर। यहां पे एफ की जगह पर कितना रखेगा, 40। इसकी यहां से क्या करो कि ये दोनों को भागा दे दो, दे सकते हो कि नहीं, तो भागा दे दे, अरे भागा दे दो दोनों को, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। चलो ये 1 है और ये क्या है, 2 है। बोलेगा कैसे सर, के से के कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, अब माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम खत्म हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, सिर्फ न्यूटन में आंसर आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी है ना। तो चलिए यहां 40, यहां पे एफ, तो क्या लिखेगा, 40 1 को भागा देना है किससे, 2 से, तो बताइए 40 बटा कितना, एफ, यहां पे कितना, के इंटू 3, इंटू में बटा में गुना, ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर हो गया आर स्क्वायर और नीचे कितना 2 गुना में 3, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, के से के गया, 3 से 2 चौके, एफ बराबर कितना 10 न्यूटन आंसर है ना। हो समझ में आया, हाँ -10 सही है, और -10 क्योंकि यहां पे एगो चार्ज क्या हो गया, और यहां पे एगो क्या हो गया प्लस, वो साइन आप कंसीडर कर लो -10 है ना। माइनस निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि यहां पे दोनों चार्ज क्या था पॉजिटिव, यहां पे एक चार्ज क्या हो गया है, इसलिए -10। यह रिपल्सिव था और यहां क्या हो गया अट्रैक्टिव है ना। ये 40 न्यूटन कैसा फोर्स है, रिपल्सिव है, और यहां पे कैसा फोर्स हो गया है, अट्रैक्टिव हो गया है। क्लियर है, बोलो। चलिए तो ये हो गया 29 नंबर क्वेश्चन। 33 क्या है बालक, बताओ मेरे को। 33 इन द फिगर 2 पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस। देखो भाई ये y एक्सिस पे Q2 और Q3 फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। एक्सर्ट ऑन नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन ऑन Q1। और यहां पे देखो तो इधर ध्यान से, ये कैसा है यहां पे, हेलो Q1 है ना, वेरी गुड। लेकिन जानता है ये Q1 से मतलब नहीं है, हमें Q1 से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है कि Q1 पे जो फोर्स लग रहा है ना वो किधर की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, यानी इधर की तरफ लग रहा है ना। अब सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनेगा। अगर ये पॉजिटिव होता और ये भी पॉजिटिव होता तो इसको रिपेल करता इधर की तरफ, अगर ये भी पॉजिटिव होता ये भी पॉजिटिव होता तो क्या करता, इसको किधर रिपेल करता, इधर की तरफ रिपेल करता। और अगर ये भी पॉजिटिव है तो किधर रिपेल करता, इधर रिपेल करता। तो एक इधर होता एक इधर होता तो रिजल्टेंट किधर आता, इधर आता ना, तो इसकी जरूरत है नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये कैसा है, निगेटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या है, निगेटिव है, ताकि ये इधर रिपेल करेगा ये इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आ जाएगा। अरे ये मान ले पॉजिटिव है और ये माइनस है तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा इसे, और ये भी माइनस है तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। या फिर इसको मैं कर देता हूं पॉजिटिव, इसको भी क्या कर देता हूं, इसको क्या कर देता हूं, फिर भी वही बात कि नहीं, क्या करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट, ये वाला इसको, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। बात पल्ले पड़ रही है ना। ये कहां से पता चला, डायरेक्शन से। ये कहां से पता चला, डायरेक्शन फॉर्मूला से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बोल रहा है क्या, इन द टू, अच्छा सॉरी, ये पॉजिटिव दिया हुआ क्वेश्चन में, ये भी पॉजिटिव दिया हुआ क्वेश्चन में है ना। Q2 और Q3 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पॉजिटिव, तो ये पक्का क्या हो गया, निगेटिव। अब सारा कष्ट खत्म, क्वेश्चन में दे दिया
तो अब हम लोग को ज्यादा दिमाग लगने की जरूरत है नहीं, ये अपने आप क्या कहला गया, निगेटिव। आगे पढ़ते हैं। इफ ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज एडेड एट x, 0। अब देखो तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तो Q2 था और ये Q3 था, और यहां पे क्या था दोस्त, यहां पे Q1 था, और इस जगह पे क्या ऐड कर दिए हो, प्लस की माइनस, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q ऐड कर दिया एट x, द फोर्स ऑन Q1। अब Q1 पे फोर्स क्या होगा बताओ मेरे को तुम। तब बोल रहा है क्या कि द फोर्स ऑन Q1 शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, शैल डिक्रीज अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, शैल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस, शैल इंक्रीजेज बट द डायरेक्शन चेंजेज बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ Q विथ Q2 एंड Q3। चलो देखते हैं यार, है ना, चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सुनना ध्यान से, हमें जो ऑप्शन देख रहे हैं ना बालक, तो इस सभी के सभी ऑप्शन में नेट फोर्स कहां का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, नेट ऑप्शन देखो ना चारों, तो ऑप्शन में नेट फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज किसके लिए चर्चा हो रही है, सारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किसके लिए चर्चा हो रही है, कौन सा चार्ज के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, किसके लिए हो रही है, किसके लिए, यहां के लिए हो रहा है, इंक्रीज ऑन Q1। देखो तो ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन में पढ़ो, नेट चार्ज ऑन द फोर्स ऑन, किस पे बात कर रही है, अरे क्वेश्चन पढ़ो, अरे फोर्स ऑन किस पे, Q1। तो सारा खेल कहां पे हो रहा है, Q1 पे, तो हम कहां रहेंगे, Q2 पे कि Q3 पे कि इस पे कैपिटल Q पे कि स्मॉल Q1 पे। हाँ, तो तुम यहां बैठ जाना भाई, यहां तू बैठ गया, मोहन यहां बैठ गया, अब देख रहा है। तो ये भाई साहब जो पहले जैसा लगा रहे थे अभी वो इसलिए लगाएंगे, कौन कौन बोलो, Q2 और Q3 पहले जैसे इस पे फोर्स लगा रहा था अभी वैसे लगाएगा ना, तो Q3 Q इधर 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 लगेगा F2, इधर कौन लगेगा F3, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आया था, इधर की तरफ आया था। बहुत अच्छी बात है। और ई भाई साहब कैसा है, पॉजिटिव है। अब इस Q1 को ये वाला भाई साहब क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अरे ये माइनस है जी, तो ये वाला भाई साहब क्या करेंगे, और इसको अट्रैक्ट करेंगे। मान लेते हैं फोर्स लगाए F, इसके कारण F डैश, तब अब पहले तो F लग रहा था और ये भी क्या किया, उसको खींचा। तो बताओ पहले से लग रहा था 10 न्यूटन और अब कितना लगने लगा, 5 और लग गया होगा, तो टोटल कितना हो गया, तो नेट फोर्स कितना हो गया Q1 पे, किधर की तरफ, पॉजिटिव x ना, अलोंग पॉजिटिव x। समझ में आया कि नहीं, अरे समझ में आया ना, पहले ये दोनों मिलकर लगा रहा था और ये प्लस वाला अब ये और इधर लगाने लगा, तो अब पहले F लग रहा था और अब एक्स्ट्रा और लगने लगा ना, किधर की तरफ, उधर ही। तो दोनों फोर्स क्या हो गया, जुड़ गया ना जी। तो जब जुड़ गया तो बढ़ गया कि घट गया, हाँ, अगर ये माइनस होता तो घट जाता, नहीं किधर की तरफ लगना शुरू। तो ये दोनों मिलकर इधर लगाता और ये किधर लगाता, तो घट जाता ना। यही तो समझना है, कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस। चलिए बात समझ में आया कि नहीं, चलिए मिटा दें, अरे मिटा दें। कौन सा पूछा है, लाइन लगा दिया है ना, 34 भी और 35 भी। टू चार्जेज each equal to Q are kept at x is equal to minus a and x is equal to a। चलिए x एक्सिस या y एक्सिस एगो कहां पे है, यहां पे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बताओ,
डिस्टेंस कितना हो गया चार्ज के बीच का? यहां का कोऑर्डिनेट कितना? -1,0। यहां का कोऑर्डिनेट कितना? 1,0। तो डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच का? आए? अरे डिस्टेंस कितना हुआ? 2a। आगे क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q नोट इक्वल टू q/2 इज प्लेस्ड एट। अब यहां पे रख दिया तुमने, मास m है और चार्ज कितना है बताओ? q/2। कहां रख दिया? ओरिजिन पे। बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है। अब 35 बना दिए तो 35 ही, अब 35 बना दिए ना, तो 35 पहले बना लेते हैं, फिर 34 बनाएंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब 35 हो गया है तो 30, खाली क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, बाकी सब कुछ सही है ना? अब सुन इधर ध्यान से। इफ चार्ज q नोट इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y लेस देन a along y एक्सिस, इसको किधर की तरफ डिस्प्लेस किए हो? इस q/2 को किधर किधर की तरफ डिस्प्लेस किए हो? बोलो नहीं यार। along y एक्सिस। चलिए, लेकिन y की जो वैल्यू है वो इस a से क्या है? बहुत बहुत छोटा है। तो क्या बोल रहा है? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। इजी है, इजी है, इजी एकदम। ये क्वेश्चन में तुम लोगों को एसएचएम से भी आ सकता है। सुनो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन में क्या खूबी है। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा खासियत ये है, ये क्वेश्चन एसएचएम का भी बन सकता है। कैसे? पहले देख लेते हैं, ठीक है ना? तो देखते हैं, इस q/2 को किधर डिस्प्लेसमेंट किए तुम? y की तरफ ना। तो देखो, नया डायग्राम बनाओ, नया डायग्राम बनाओ सब लोग। ये है q, ये भी है q, और ये हो गया y। देखो सही लिखा हूं मैं? बताओ सही है? अरे बोलो नहीं यार। ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? ये डिस्टेंस, अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये क्या करेगा उसको? प्लस है कि माइनस है? प्लस है कि माइनस है? तीनों प्लस है ना? तब तो कोई मतलब ही नहीं है, तब तो फिर एसएचएम का कोई, एगो माइनस रहता ना तो एसएचएम का फंडा आता। चलो देखते हैं। तो चलो, तो एक काम करो, तो इसको किधर लगेगा? ये क्या करेगा इसको? नेट फोर्स हमें q/2 पे निकालना है, ध्यान रखें। कहां पे निकालना है? q/2 पे निकालना है। तो ये वाला q क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। और ये वाला क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा। चलिए, एफ दोनों वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा ना? दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अरे देखो ना ध्यान से, ये ए है, ये बाई, ये डिस्टेंस बताओ तो। a² प्लस, हाँ ये डिस्टेंस कितना? तो फोर्स की वैल्यू निकालो, कितना? k इंटू q/2 अब बटा में ऐसा ना? तो कितना बचा? kq²/2 इंटू a² प्लस y²। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? हम लोग क्या जानते हैं? y क्या है बउआ? बहुत बहुत छोटा है। किससे? आए? अरे बोलो नहीं यार। तो यानी कि y² प्लस a² किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? नहीं होगा। बोला कैसे सर? तो देख, y तो पहले से बहुत छोटा है, और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो और छोटा, और a की वैल्यू तो बड़ा है, तो a के स्क्वायर के साथ बहुत बहुत छोटा, यानी 50 के साथ 0.0002 को तुम जोड़ रहे हो, तो क्या लिखेगा तू बताओ? अगर 50 को जोड़ रहे हो 0.002, तो कितना लिखोगे इसको लगभग? तो वही तो लिख रहे हैं हम, y इज वेरी वेरी स्मॉल।
तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। पता चला लॉजिक कॉन्सेप्ट जो दिया था वो कंडीशंस। तो अब फोर्स की वैल्यू कितना आया, अब फोर्स की वैल्यू कितना आया, एफ की वैल्यू बताओ जल्दी से फटाफट, कितना, के क्यू स्क्वायर बटा में 2a स्क्वायर आया। बहुत अच्छी बात है, यानी ये वाला फोर्स भी उतना ही होगा और ये वाला फोर्स भी उतना ही होगा। कितना होगा, क्लियर है ना। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है ना। निकाल लेते, इसको मिटा दें, इसको मिटा सकते हैं ना, इधर वाला जरूरत नहीं है। ओके, तो इसको मिटाते हैं आराम से, इधर वाला मिटाते हैं। एसएचएम अब नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि माइनस साइन नहीं। अगर माइनस चार्ज रहता ना तो क्या हो जाता, एसएचएम का कंडीशन आता। देखते हैं, अभी एसएचएम की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अब एक बात बताओ तो मेरे दोस्त, हेलो, सब लोग ध्यान से सुनेगा, एकदम कोई हल्ला नहीं करेगा। बच्चा लोग ये बताओ कि अगर मैं तुमको बोलूं इसको रिजोल्व कर, तो ये इसका ये एंगल जानता है तो लोग बोलो नहीं यार, कितना है, निकालना पड़ेगा। हाँ, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेगा एंगल वो, जरूरत है क्या tan थीटा से, देखो तो इधर देखो सब लोग, ये कितना 90। अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी कितना 90 माइनस थीटा है ना। और ये लाइन एक ही है कि नहीं है, तो ये भी 90 माइनस थीटा। क्यों, ये 90 माइनस थीटा ना जी। अरे ये दोनों इक्वल है ना, तो ये एंगल कितना बना, थीटा बना। अरे हाँ या ना। तो एक काम करो, इसको रिजोल्व करो, ऊपर की तरफ बताओ कितना, एफ कॉस थीटा, इधर की तरफ इसको रिजोल्व करो, ऊपर की तरफ। अरे ये थीटा तो ये भी थीटा ना जी, तो ऊपर की तरफ कितना, एफ कॉस थीटा, इधर की तरफ देखो तो बाबू, ये दोनों अपोजिट है कि नहीं है। अरे ये दोनों क्या है, कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया। तो नेट फोर्स कौन सा हो गया, ये बोला ना। तो नेट फोर्स कितना हो गया बताओ तो, नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना हो गया 2f, अरे f cos थीटा प्लस f cos थीटा कितना हो गया नेट फोर्स 2f cos थीटा। तो 2f की वैल्यू बोलो कितना, के क्यू स्क्वायर बटा में 2a स्क्वायर। cos थीटा निकाल सकते हैं इस वाले से। cos थीटा क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस होता है ना जी। तो बेस में कौन सा है y, हाइपोटेनियस कौन सा है, ये वाला कि ये वाला। तो cos थीटा इक्वल टू बताओ तो कितना, y बटा रूट अंडर y बटे रूट अंडर। अरे इतना इजी तो है यार cos थीटा। अरे यहां देखो डायग्राम में, नहीं cos थीटा, ये थीटा है, तो ये बेस हो गया जिस पे लाइन बनता है। ये थीटा के सामने ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, cos बेस बटे हाइपोटेनस होता है। तो बेस में कौन सा आएगा y, हाइपोटेनस में कितना आएगा। हाँ, तो ये हो गया नेट फोर्स। अब बताओ कुछ कटा तो काटो, ये 2 से 2 और a स्क्वायर से, अरे बक ये q है, बड़ी मार मारेंगे। अरे q है, तो कितना है बताओ, k इंटू में अब बटा में a स्क्वायर, इधर बताइए y डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर है, तो रूट अंडर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का रूट कितना a, तो कितना आया वैल्यू फोर्स का, नेट फोर्स का बताओ, k इंटू क्यू स्क्वायर इंटू में यहां पे a स्क्वायर और a क्यू, ये हो गया नेट फोर्स।
अब SHM हम पढ़ाए नहीं है, अगर माइनस वो होता चार्ज, ये वाला चार्ज क्या होता माइनस, तो ये फोर्स माइनस में आता कि नहीं आता है ना। अब देखो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है ना वाई के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है सब, तो एफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया वाई के। समझ में आया जी कि नहीं। नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है वाई के, है ना। ये क्वेश्चन सिर्फ अगर उसको मैं Q/2 को -Q/2 कर देता तो SHM का क्वेश्चन बन जाता और ये ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ जाता, ठीक है ना। SHM अभी पढ़ाए नहीं है इसलिए टेंशन नहीं लेना है, हम बताएंगे क्वेश्चन वहां करवा देंगे। SHM में बहुत सारा एप्लीकेशन है इसलिए नहीं करवा रहे हैं SHM, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन, थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन, सब का एप्लीकेशन है, ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन। चलिए क्वेश्चन बस समझ में आया कि फिर से समझाऊं एक बार। आ गया ना। हेलो, हाँ जी, कुछ नहीं करना है बउआ, ये दोनों फोर्स निकाले। अब कई गो फोर्स यहां पे लग रहा है 2 गो, उसका क्या निकालना है रिजल्टेंट। नहीं, रिजल्टेंट कैसे निकालते ये तुम पे डिपेंड करता है ना, तुम्हारी मर्जी। तुम इसको थीटा इसको थीटा मान लो तो दोनों मिलकर कितना हो गया 2 थीटा, ये भी एंगल कितना हो गया 2 थीटा, नहीं हो गया। अब ये 2 थीटा हो गया तो अब उसके बाद रिजल्टेंट निकाल दो तुम चाहो तो 2 थीटा बांध करके, या डायरेक्ट ऐसे करके बना लो, रिजोल्व कर दो इधर एफ cos थीटा एफ cos थीटा एफ sin थीटा एफ sin थीटा sin थीटा कैंसिल, cos वाला जुट गया, नेट फोर्स हो गया 2f cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू निकालो, वैल्यू पुट करो, कंडीशंस पुट करो, आंसर लाओ, आ गया, उतारिए। चलिए तो हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या है 34? 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर 3 मीटर अपार्ट एंड देयर कंबाइंड चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम। चलो देखो इधर बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, 2 गो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और दोनों का ये मान लेते हैं Q है और दूसरा कैपिटल Q है, और Q प्लस Q कितना दिया हुआ है। तो एक काम करो ना, अगर ये Q है तो 20 माइनस Q लिख दूं, बोलो हाँ या ना। अरे दोनों चार्ज मिला करके कितना कूलम होना चाहिए 20 कूलम, तो इस कैपिटल Q की जगह पर 20 माइनस Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख दिए। चलिए बात क्या, इफ द फोर्स बिटवीन देम इज 0, अब फोर्स इसके बीच का कितना है F इक्वल टू 0.075 न्यूटन। इफ द फोर्स इतना देन चार्जेस आर, तो बोल रहा है कि चार्जेस निकालो। सॉरी 20 माइक्रोकूलम है, मैं गड़बड़ कर दिया हूं, ये 20 में क्या है 20 माइक्रोकूलम है। तो बोल रहा है क्या कि अब इसकी तुम वैल्यू को निकालो। तो कैसे निकालोगे बताओ। तो एक काम करो, फोर्स लिखो जी, फोर्स बिटवीन चार्ज F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, अगुने में इसका वैल्यू Q गुने 10 के पावर, Q गुने 10 के पावर -6, फिर यहां पे -20 माइनस Q गुने 10 के पावर -6 माइनस माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। तो ये 9 से ये 9 गया, और ये फोर्स दिया है Q की वैल्यू निकालना, निकल जाएगा कि नहीं। चलिए इसकी वैल्यू बोल कितना है 0. एक काम करो 0.075 रहने दो बराबर, इधर कुछ बताओ तो क्या आया ये Q इंटू में कितना, अरे Q गुने 20 माइनस Q, ये 10 के पावर -12 और +9, 10 के पावर -3, क्यों नहीं इसको 75 कर दे। नहीं 75 गुने 10 के पावर -3 कर सकते हैं ना, तो इसको 0.075 है ना जी, तो इसको 3 शून्य हटा देते हैं, तो 75 गुने 10 के पावर -3, इधर Q इंटू में 20 माइनस गुने 10 के पावर ये गया।
अब यार इसके बराबर ये लिख दो, तो इसको एलसीएम इसको बताओ मल्टीप्लाई करके कितना, 20q माइनस क्यू स्क्वायर बराबर कितना, 75। इसको उधर भेज दो, इक्वेशन को बन गया कि नहीं, तो इसको उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 20q प्लस 75 इज इक्वल टू 0। 15 × 5 = 75 तो हो तो गया क्यू स्क्वायर माइनस 15q माइनस 5q प्लस 75 बराबर 0। एगो यहाँ q कॉमन लेगा तो q माइनस 15, यहाँ पे माइनस 5 लेगा तो q माइनस 15 बराबर 0। तो q माइनस 15 और q माइनस 5 तो कितना आ गया, 5 और सिंपल सा क्वाड्रेटिक खाली सोल्व करना था, एक वैल्यू पुट करो, आंसर लाना था यार, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, दैट्स ऑल। ओके, शुरू करते हैं DPP3। लिखवाइए क्वेश्चन DPP3 का, आए 9, क्वेश्चन नंबर 9। DPP3 में क्या क्वेश्चन है, BC तो है, ज्यादा है ही नहीं इसमें। 11 9 11 12 12 13 18 और 19 सब तो पूछिए दिया जी, 10 गो में 5 गो पूछ के हाजिर रहता है तो लोग। हो गया, और कोई क्वेश्चन है नहीं, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 9। 3 charges each of magnitude q are placed at the corners of an equilateral triangle। अरे 3 गो चार्ज है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसा q q q। अब बोल रहा है क्या, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस एट द सेंटर इज। अरे साइड इसका L है, सेंटर पर रख दो चार्ज, मान लेते एक कैपिटल Q चार्ज रख दिए, है ना। अब पूछ रहा है क्या चीज, कि नेट फोर्स बताइए कितना होगा, 0 होगा। इसमें दिमाग कहां लगाना है, देखो इधर ध्यान से कैसे 0 होगा। अरे बहुत आसान है यार, सुनो इधर सब लोग ध्यान से, ये L है, ये एंगल कितना होता है, आए 60 डिग्री। ये एंगल, ये भी, ये तुमको पता है ना कि जितना ये दोनों का फोर्स, इसका फोर्स इसका फोर्स इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब ये इसका फोर्स किधर लगेगा, इसका बताओ फोर्स इधर लगेगा, हाँ है ना। मान लेते हैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो इसको F3 नाम दे देते हैं। इसका बताओ 2 का बताओ, इस चार्ज का किधर लगेगा, इधर लगेगा, अरे हाँ या ना। और इसका किधर लगेगा, नीचे की तरफ, F3 F1 F1 बराबर F2 बराबर F3, सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी ना जी कि नहीं। अब एक काम करो यार, ये 60 ये 60, तो ये कितना डिग्री, 120, ये भी कितना, ये भी कितना, ये भी कितना, कै गो फोर्स लग रहा है, 3 गो फोर्स लग रहा है, कितना डिग्री पे, बोलो। जब याद बताए थे, n नंबर ऑफ फोर्स एट इक्वल एंगल्स, रिजल्टेंट कितना होता है, 4 फोर्स 90-90 पे, रिजल्टेंट कितना 0। 3 फोर्स 120 पे, कितना रिजल्टेंट, 2 फोर्स 180 पे, कितना 5 इक्वल फोर्स 72 पे, कितना रिजल्टेंट। 6 फोर्स 60 डिग्री पे, n नंबर ऑफ फोर्सेज इक्वल एंगल्स पे, रिजल्टेंट कितना 0। समझ में आया कि नहीं। अब बात उठती है कि सर हम फोर्स की वैल्यू निकाले कैसे, अगर मुझे इस फोर्स की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हो। देखो इधर ध्यान से, इसको पहले समझो। ये तुमको पता है ये मीडियंस 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है कि नहीं पता है। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, तो ये भी 2 ये भी 1, ये भी 2 ये भी 1, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक, बताओ। देखो तो एगो ट्रायंगल यहां बनाता हूं मैं और तुम लोग को बताता हूं मैं,
देखो इधर ध्यान से जी, यही ना सेंटर है और वही ना सेंटर है, ये L, तो ये डिस्टेंस कितना L बाय, तो ये टोटल कितना है यहां से यहां तक बताओ, ए बी सी डी, तो ए डी की वैल्यू बताओ, ए डी निकालो, ए डी बताओ, रूट अंडर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना, एल स्क्वायर बाय 4 कितना आया बताओ, 4L स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 3L स्क्वायर बाय, तो कितना आया बताओ, L बाय 2 रूट एल्टीट्यूड जी पढ़ा है कि नहीं, एल्टीट्यूड कितना होता है इक्विलेटरल का, बचपन में पढ़वे नहीं किया है तो, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल बता है √3/2 इंटू साइड होता है कि नहीं होता है एल्टीट्यूड, नहीं होता है, √3/2 इंटू, तो √3/2 इंटू साइड कितना है L है। अब हमें इस कितना रेशो में कट करेगा, 2 इंटू ये 2 और ये दोनों को मान ले 2x अब प्लस x बराबर कितना होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3x इजिकल टू √3/2L, 3 से काट दो, x की वैल्यू कितनी L बाय 2√3, तो 2x इजिकल टू 2 से 2 कैंसिल, कितना x की वैल्यू L बाय 2√3, तो ये 2x है ना, 2 भाग है ना, तो 2x की वैल्यू कितना L बाय √3। अब बताओ मेरे को तुम यहां फोर्स निकालो जी, F की वैल्यू निकाल, ये डिस्टेंस पता चला यहां से यहां तक कितना है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना आया L बाय √3, ये डिस्टेंस कितना आया L बाय 2√3 है ना जी। अरे ये 8वां क्लास की 5वां क्लास का है, शर्म से डूब के मर जाना पानी में जाकर के अगर नहीं बनता है तो बताओ मेरे को तुम, ये फोर्स निकाल दे, एगो कोई फोर्स निकाल, यहां पे कैपिटल क्यू यहां पे स्मॉल क्यू, फोर्स बताओ, के क्यू कैपिटल क्यू बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, तो √3 का स्क्वायर 3 ऊपर चला गया ना, कितना है आंसर, यही फोर्स हो गया। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू की 3K बटे एगो का, तीनों फोर्स क्या रहेगा सेम, एंगल कितना कितना, रिजल्टेंट निकाल दो है ना, रिजल्टेंट कितना आएगा आंसर में 0 आएगा, खत्म। चलिए 9 नंबर के बाद 11, 3 charges are arranged as shown in the figure. The magnitude of the force on Q2 due to Q1 is F21. पहले देखते हैं चार्ज कौन कौन सा है, ये है Q1 1 माइक्रोकूलम, ये है Q2 2 माइक्रोकूलम, और ये है Q3 कितना माइक्रोकूलम है 3 माइक्रोकूलम है, ये डिस्टेंस है 1 मीटर और ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर। चलिए भाई ये हो गया आपका, ये हो गया और ये हो गया, इसको ट्रायंगल से जोड़ दीजिए आए, अरे वो ट्रायंगल बन जाएगा। आगे बोल रहा है क्या, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, देखो तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कहां है, ढूंढो जरा सा, Q2 पे Q1 के कारण, Q2 कैसा है प्लस, Q1 भी कैसा है प्लस, क्या करेगा Q1 इसको किधर के तरफ, उधर के तरफ, तो यही है ना, अरे यही है ना, किस पे है चार्ज, फोर्स किस पे है 2 पे, किसके द्वारा 1 के द्वारा।
द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q3। अब ये वाला भाई साहब किधर लगाएंगे इसकी फोर्स? नीचे की तरफ इधर लगाएंगे। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3, तो रेशियो बोल रहा है दोनों का निकालो जी। तो अब इसमें हम क्या बताएं यार, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, चलो इसका वैल्यू बताओ यार, चलो दोनों का वैल्यू लिखो। 9 इंटू F21 निकाल रहा हूं मैं, 9 गुने 10 के पावर 9, काहे के लिए के रहने देते हैं? ऐसे भी तो -6 आके कटेगा ना। अच्छा रेशियो निकालना है ना, तो रेशियो निकालने तो किसी माइनस प्लस माइक्रो तैक्रो का कोई जरूरत ही नहीं है, माइक्रो लिखने की जरूरत नहीं है। रेशियो में सब क्या होने वाला है? कटने वाला है। तो बहुत अच्छा बात है, के रहने दे। अब Q1 कितना लिखेगा? 1 डायरेक्ट लिख। Q2 कितना लिखेगा? 2 से, क्योंकि सब कट जाएगा, माइक्रो 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 सब कट जाएगा, है ना। नीचे डिस्टेंस कितना, तो सीधे सीधे कितना लिख दूं? 2K आ गया। किसकी वैल्यू? F21 की। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3 यानी F23 निकाल ले। तो बताओ K और Q1 की वैल्यू कितना? 2, और इंटू में इसका वैल्यू कितना? 3, और बटा डिस्टेंस कितना है? 2 का स्क्वायर। तो 1 और 2 इससे कट गया ना, तो F23 कितना आया बताओ? 3K/2। अब यार दोनों का रेशियो निकाल ले, F21 भागा F23 कितना हुआ? 2K अब भागा कितना? 3K/2, तक ऊपर चला गया ना 2, तो K से K कैंसिल, दुनी कितना आया हो? आए 4/3। अब सुनो ध्यान से, अगर नेट फोर्स बोलता Q2 पे नेट फोर्स निकाल देता, दोनों का क्या कर देते? 90 डिग्री पे है ना। रिजल्टेंट कैसे निकालते? 90 डिग्री पे x² प्लस, सिंपल सा सिंपल सा। चलिए उतारिए। रेशियो में तो कोई टेंशन ही नहीं है, रेशियो में जानते हो जितना फिक्स रहने दो, कांस्टेंट के वैल्यू कुछ चेंज नहीं करो, क्योंकि वो सब क्या होने वाला है? कटने वाला है। तो और आसान हो जाता है। चलिए ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, मिटा दें। 11 के बाद 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 भाई, Q1 + 6 नैनो कूलम है जी। कौन से एक्सिस पे? Y एक्सिस पे। कहां पे? एट y बराबर +3 पे है। अरे सब कुछ तो साफ साफ लिख ले। Q बराबर -6 नैनो कूलम ऑन y एक्सिस एट y इक्वल टू कितना? -3। कैलकुलेट फोर्स ऑन Q0 2 नैनो कूलम एट x एक्सिस, x इक्वल कितना? 4 सेंटीमीटर। बड़ी मार मारेंगे, बड़ी मार मारेंगे अगर ये सब क्वेश्चन पूछा तो। अरे गधा, एक्सिस बनाओ। अब बताओ यहां पे, यहां से ऊपर कितना है? ये +3, कितना कूलम चार्ज है? +6 नैनो कूलम है। और यहां से नीचे आ जाओ, -3 पे कितना कूलम है? और यहां से x बराबर 4 पे चले जाओ, कितना कूलम है? 2 नैनो कूलम है ना। नेट फोर्स कहां पे निकालना है? 2 नैनो कूलम पे निकालना है। अब सुनो तो ध्यान से, नेट फोर्स किस पे निकालना है? 2 नैनो कूलम पे। ये वाला भाई साहब इसको क्या करेंगे बताइए? आए रिपेल किधर करेगा? इधर करेगा ना रिपेल, हाँ या ना। और ये वाला भाई साहब इसको क्या करेंगे? क्या? किधर? अरे सॉरी, इधर की तरफ करेंगे। और आपको पता है, बहुत हैरानी होगी, सिर्फ डायरेक्शन अंतर है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। बोलेगा कैसे सर? देखिए ये 3 और ये 4, तो ये कितना? 5 होगा ना। और ये 3, ये भी 4, तो ये कितना? डिस्टेंस तो 5 है ना। और चार्ज कितना है? 6 और 2। यहां भी चार्ज कितना है?
तो एक वो फोर्स निकालेंगे, दूसरा का आराम से निकल जाएगा। तो इसको भी एफ लिख देते हैं और ये भी एफ ही हो जाएगा, हाँ या ना? अरे बोलो। और एक और बालक बताओ मेरे को, अगर ये 3 4 5 होता है तो बता थी 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना, ये वाला कितना, ये वाला कितना 37 आए, और ये वाला बताए थे कि नहीं? हाँ लगता है नहीं याद है, याद है। तो ई वाला 37, तो ये भी कितना 30, आई कितना 53। अरे बोलो, ये 37, तो ये भी कितना 30। तो रिजल्टेंट कितना इधर ना हो, रिजल्टेंट यही ना, रिजल्टेंट यही ना कि नहीं? ओ हो ये 53, ये 37 है, ये कितना 53। अब एक काम कर, तो यही रिजल्टेंट इधर ये एफ नेट कैसे निकालेगा? तो ये एफ, ये एफ, तो ये भी 53। रिजोल्व कर दे नीचे की तरफ, आता है रिजोल्व करने? चलो जल्दी बोल, रिजोल्व कर, रिजोल्व करो जी सब लोग। ये एफ है, इधर की तरफ कितना ऐसे लिखेगा, इधर की तरफ कितना लिखेगा? एफ कॉस के साइन, ये है 53, इधर की तरफ रिजोल्व करना कितना? अरे कॉस या साइन? कॉस, तो एफ कॉस 53, इधर की तरफ एफ साइन 53। इसको बोल, इसको रिजोल्व कर नीचे की तरफ, ये भी ना 53 नीचे कॉस, इधर की तरफ तो साइन 53 तो कट गया ना। तो नेट फोर्स जो आया कितना आया बताओ, नेट फोर्स कितना आया एफ नेट? बोलो जल्दी सा, 2f cos 53 है ना। अब हमें खाली f निकालना है, ये दोनों को कोई भी एक को निकाल देते हैं। f फोर्स बिटवीन टू, फोर्स f बराबर फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q नोट। जल्दी बताओ जी फोर्स की वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9, ठीक है। चार्ज की वैल्यू बोल 6 गुने 10 के पावर -9, 9 है। और इसका वैल्यू बोल 2 10 के पावर, अब बटा में डिस्टेंस कितना, मीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो 5 गुने -2 का स्क्वायर, हमें लगता है सोल्व हो गया। बताओ जल्दी सा, 6 गुने 2 12, 12 गुने 2 9, 108, 5 गुने 5 25। अब बाकी कहानी 10 के पावर का है, तो -9 एगो खत्म। अब -9 में 4 ऊपर गया, 2 का स्क्वायर 4 ना, तो -5 ना, तो 10 के पावर -5, इतना न्यूटन आ गया बउआ, है ना। cos 53 की वैल्यू बोल, cos 53 यहां रखना है, तो cos 53 की वैल्यू बोल 3/5। आंसर लिखो जी इसका एफ नेट। बताओ 2 इंटू एफ की वैल्यू रख 108/25 गुने 10 के पावर -5 और 3/5। अब प्लीज अब ये सब अब कर लेगा ना, अरे कर लोगे ना वैल्यू कि नहीं निकल पाएगा? 12 के बाद 13। ABC is a right angle triangle in which AB is equal to ABC right angle triangle है। ABC, AB 3 BC 4, एंगल ABC ये 90 डिग्री हो गया। द 3 चार्जेज +15 +12 एंड -20 ESU है जी, पढ़ाए ना ESU? अरे ESU पढ़ाए हैं कि नहीं? पढ़ाए हुए हैं। 3 चार्जेस इतना प्लेस ऑन द नेट फोर्स ऑन B, इस पे नेट फोर्स निकालना है। तो बताओ मेरे को यार, ये दोनों प्लस में है तो किधर आएगा? इधर इधर आएगा ना, F1 मान लेते हैं। और ये दोनों माइनस में तो क्या करेगा इसको बताओ? इधर की तरफ ना, ये F2 हो गया, मारेंगे ना। अब F1 F2 की वैल्यू नहीं आता है निकालने। क्या पूछा है इसमें?
अरे इसमें क्या पूछा है? अरे सौरभ तुमसे बोल रहा हूं, इसमें क्या पूछा है मेरे से? तो कौन पूछा है? आए? अरे इसमें क्या पूछे हो बताओगे ना कि हाँ ये सर ये हमको नहीं आता है, F1 F2 निकालने नहीं आता है। चलो तो F1 F2 निकालते हैं। F1 की वैल्यू बोलो जी। मतलब कि हद कर देते हो भाई। अब ये अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, ESU और कूलम पता चलता है कि वो भी नहीं पता चलता है? आए? अरे ESU और कूलम के बारे में है कुछ आइडिया? नहीं? हाँ तो फिर बनाओ इसको, ये क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, फालतू टाइप का क्वेश्चन है ये। ओके चलिए, तो ये था हमारा 13 के बाद 18 है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, देखते हैं। चार्जेज Q are placed at the ends of a diagonal of a square of charge Q placed at the two corners. The conditions of the net electric field on Q to be 0. Okay, a charge Q other two corners. Okay, पहले स्क्वायर बनाओ और एक डायगोनल कोई ले लो, मान लो ये डायगोनल ले लिए, तो डायगोनल के एंड पे रख रहे हैं ना जी। आए? अरे एंड पे रख रहे हैं ना। अब बाकी दो कॉर्नर कौन कौन सा है? ये वाला और ये वाला। तो बोल रहा है क्या कि Q आर प्लेस्ड एट द एंड्स। अच्छा यहां भी रखा है, सॉरी यहां पे भी Q चार्ज है एंड्स पे। अब बाकी के दो को जो कॉर्नर है वहां पे कितना कितना चार्ज है? Q और Q। क्या बोल रहा है कि प्लेस्ड एट द अदर एंड द कंडीशंस फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q बी 0। अब क्या कंडीशन है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q पे कितना हो जाए? 0 हो जाए। अब बताओ मेरे को कौन सा Q पे, यहां पे कि यहां पे, कहां पे ले लूं? कोई भी वो Q पे 0 करना है, कहां पे करें? यहीं पे कर लेते हैं, Q पे 0 है ना। तो A B C D कुछ साइड ले लेते हैं, कितना? A। अब यहां पे नेट फोर्स 0 होना है, कब हो पाएगा नेट फोर्स 0 बताओ? कब होगा नेट फोर्स 0? अब पहले समझो नेट फोर्स 0 का कंडीशन क्या है। अगर ये पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, तो इसको यहां पे 0 होने के लिए अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है, तो ये किधर फोर्स लगाएगा? इधर की तरफ लगाएगा, लगाएगा ना जी, है ना। तो अब हमारा बाकी का इसके कारण, इन दोनों चार्ज के कारण फोर्स किधर आना चाहिए? इन दोनों फोर्स के कारण इस जगह पे चार्ज नेट फोर्स किधर आना चाहिए? इसके अपोजिट आना चाहिए ना, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो इधर रिजल्टेंट होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? माइनस की प्लस, इसका माइनस होना पड़ेगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा? तो ये वाला क्या करेगा? इस कैपिटल Q को इधर खींचेगा, और ये भी क्या करेगा? ऐसे खींचेगा। तो अगर मान ली इसको F डैश मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं, इसको भी F मान लेते हैं, तो अभी क्या करेगा? ये दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? इधर होगा, है ना। कितना होगा इधर की तरफ? इधर की तरफ बताओ कितना होगा रिजल्टेंट? ये F, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो गया? F नेट F√2 नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना होता है यहां पे लोग है ना, कि नेट फोर्स एट कॉर्नर बी विल बी 0 इफ Q एंड Q आर ऑफ, क्या बताओ? Q क्या होना चाहिए? इफ Q क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और स्मॉल Q को क्या होना पड़ेगा? निगेटिव होना पड़ेगा। ये कैपिटल Q को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। और बाकी स्मॉल Q को क्या होना पड़ेगा? निगेटिव। तो ये वाला कैपिटल Q इस कैपिटल Q को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ये वाला स्मॉल Q इस कैपिटल Q को क्या इधर अट्रैक्ट करेगा।
और ये वाला स्मॉल क्यू इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दोनों का फोर्स, इसका फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो मान लेते हैं एफ है, तो इधर भी एफ इधर भी एफ, तो इसका रिजल्टेंट कितना, तो रिजल्टेंट है ना, तो फोर्स लेट कर लो, फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू इज एफ। तो एफ की वैल्यू बता सकते हो, एफ की वैल्यू बताओ, साइड ए मान लिए हो, बताओ साइड ए मान लिए, बताओ, के इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटा में ए का स्क्वायर, हाँ है ना। तो ये हो गया, इधर भी एफ इधर भी एफ, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ कितना डिग्री एंगल है ये, तो एकदम बीच में जाएगा, हाँ है ना। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा बताओ, रूट अंडर एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, यही ना होता है जी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर एफ प्लस एफ 2f स्क्वायर, तो एफ का स्क्वायर का एफ और रूट अंदर बच जाएगा, तो एफ रूट 2, तो यानी एफ तो हमको पता है ना, अरे हाँ है ना। और ये एफ डैश की वैल्यू बताओ, फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, तो निकाल लेते हैं, इसका साइड कितना माने हो ए, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये वाला बताओ, तो डायगोनल डायरेक्ट लिखो ना, ए रूट, तो फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू बताओ, तो फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू, फोर्स बिटवीन, यहीं लिखता हूं, यहां लिखता हूं, फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू, एफ डैश इज इक्वल टू के इंटू क्यू स्क्वायर बटा में डायगोनल कितना, ए रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बटा में हो गया जी एफ डैश, हाँ है ना। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आई, के क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर आया, वेरी गुड। और एफ नेट, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, एफ नेट कितना आया, एफ रूट, एफ निकाल चुके हैं ना। अब इस एफ नेट को इस एफ डैश को क्या होना पड़ेगा, इक्वल ना, तभी तो होगा ना। तो फोर है ना, नेट फोर्स एट क्यू विल बी 0 इफ ये अपोजिट तो कर दिए पहले से ही, हम अपोजिट क्यों किए, 0 करने के लिए है ना, और अपोजिट के लिए इसको निगेटिव लिए थे, तो डायरेक्शन तो पहले ले लिए हैं, अब फिर से दोबारा डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, खाली इन दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है ना। तो नेट फोर्स यहां पे है ना, नेट फोर्स एट बी विल बी 0 इफ, बताओ मेरे को, एफ डैश को बराबर करना पड़ेगा किसके, एफ नेट के, एफ डैश कितना है, के क्यू स्क्वायर बटा में बराबर एफ की वैल्यू कितना है बटे ए स्क्वायर, इंटू में रूट 2, के से के गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया ना जी, और एगो क्यू से एगो क्यू गया कि नहीं गया, अरे गया ना। इधर कितना बचा, क्यू बाई 2 ना, तो क्यू बाई 2, इधर कितना बचा, स्मॉल क्यू रूट 2 है ना कि नहीं। तो कितना आ गया भाई, कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रूट 2 इंटू क्यू, लेकिन माइनस में कि प्लस में, अरे माइनस में कि प्लस में, क्यू और स्मॉल क्यू प्लस माइनस है कि एक ही है, कैपिटल क्यू प्लस है, स्मॉल क्यू क्या है, तो इस माइनस को इस स्मॉल क्यू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तब तो प्लस आएगा ना, तो यही हो गया। तो आंसर में लाना था मेरे को कि कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 2 रूट 2 बीइंग निगेटिव, सही तो है ना, अरे बोलो यार, चलिए तो आंसर इसका आ गया 18।